हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल टारगेट एक्सेस में स्वागत है। सामान्य हिंदी, यूपी ट्रिपल एससी, बीएड, टीईटी, सीटीईटी, टीजीटी, पीजीटी व अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछने जाने वाले हिंदी के 25 महत्वपूर्ण प्रश्न हमारे वीडियो में प्राप्त होगा। सफलता अब दूर नहीं। पहला प्रश्न है, रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद हैं। A3, B5, C4 या D2। जी हाँ, आंसर बताइएगा। जिनका आंसर डी है बिल्कुल सही। रचना की दृष्टि से क्रिया दो प्रकार की होती है, ए सकर्मक क्रिया, दो अकर्मक क्रिया। जी हाँ, यूपी पीसीएस प्री 2013 में यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सी सकर्मक क्रिया है? ए दौड़ना, बी रूठना, सी मुस्कुराना या डी पीना। जी हाँ, आंसर बताइएगा। जिनका आंसर डी है बिल्कुल सही। दिए गए ऑप्शन में से पीना जो है सकर्मक क्रिया है। अगला प्रश्न है, रचना की दृष्टि से धातु के कितने भेद हैं? A1, B2, C5 या D4। आंसर बताइएगा। जिनका आंसर सी है बिल्कुल सही। रचना की दृष्टि से धातु के 5 भेद होते हैं। अगला प्रश्न है, मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया होती है। ए सहायक क्रिया, बी प्रेरणार्थक क्रिया, सी नामबोधक क्रिया या डी नाम धातु क्रिया। जी हाँ, आंसर बताइए। जिनका आंसर ए है बिल्कुल सही। मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया सहायक क्रिया होती है। यूपी टीईटी एग्जाम 2015 में पूछा गया प्रश्न। अगला प्रश्न है, सकर्मक क्रिया की पहचान करें। ए मुस्कुराना, बी रोना, सी हंसना या डी पढ़ना। जी हाँ, आंसर बताइए। जिनका आंसर डी है बिल्कुल सही। पढ़ना जो है सकर्मक क्रिया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में भविष्य काल है? ए मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा, बी मैंने एक पेड़ काट लिया, सी मैं पुस्तक पढ़ने वाला था, डी मैं आपका आभारी हूँ। जी हाँ, आंसर बताइए। जिनका आंसर ए है बिल्कुल सही। मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा वाक्य में भविष्य काल है। यूपी ट्रिपल एससी राजस्व लेखपाल परीक्षा 2016 में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में क्रिया को पहचाने। ए उठ, बी पढ़, सी उठना या डी काम। जी हाँ, आंसर बताइए। जिनका आंसर सी है बिल्कुल सही। दिए गए ऑप्शन में से सी सही है, उठना। अगला प्रश्न है, वह पहुंचा ही होगा वाक्य में क्रिया का काल होगा। ए भविष्य, बी वर्तमान, सी हेतु हेतु मदभूत या डी आसन्न भूत। जी हाँ, जिनका आंसर डी है बिल्कुल सही, आसन्न भूत। अगला प्रश्न है, मैं घर जाता हूँ इस वाक्य में मुख्य क्रिया की पहचान करें। ए मैं, बी हूँ, सी जाता या डी इनमें से कोई नहीं। आंसर बताइएगा। जिनका आंसर सी है बिल्कुल सही। मैं घर जाता हूँ वाक्य में जाता जो है मुख्य क्रिया है। अगला प्रश्न है, मैं खाना खा चुका था इस वाक्य में कौन से भूतकालिक भेद हैं? ए सामान्य भूत, बी पूर्ण भूत, सी आसन्न भूत या डी संदिग्ध भूत। जी हाँ, आंसर बताइए। जिनका आंसर बी है बिल्कुल सही, पूर्ण भूत। यूपी ट्रिपल एससी राजस्व लेखपाल परीक्षा 2015 में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, मैंने राजू को पीटा था इस वाक्य की पहचान करें। ए पूर्ण भूत, बी सामान्य भूत, सी आसन्न भूत या डी अपूर्ण भूत। जी हाँ, जिनका आंसर ए है बिल्कुल सही। मैंने राजू को पीटा था इसमें पूर्ण भूत है। अगला प्रश्न है, मरम वचन जब सीता बोला पंक्ति का प्रयोग हुआ है। ए कर्मवाच्य, बी कृतवाच्य, सी गलत वाक्य या डी भाववाच्य। आंसर बताइएगा। जिनका आंसर डी है बिल्कुल सही, भाववाच्य। अगला प्रश्न है, जिस शब्द से किसी काम का करना या होना पाया जाए वह संबंधित है। ए संज्ञा, बी विशेषण, सी सर्वनाम या डी क्रिया। जी हाँ, आंसर बताइए। जिनका आंसर डी है बिल्कुल सही। जिस शब्द से किसी काम का करना या होना पाया जाए वह क्रिया से संबंधित है। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित क्रिया में से सकर्मक क्रिया का वाक्य है। ए मंदाकिनी सोती है, बी बालिका निबंध लिख रही है, सी पक्षी आकाश में उड़ते हैं, या डी बालक खिलौना पाकर हंसता है। जिनका आंसर बी है बिल्कुल सही। बालिका निबंध लिख रही है सकर्मक क्रिया है। अगला प्रश्न है, मूल धातु का स्वरूप कैसा होता है। ए परतंत्र, बी स्वतंत्र, सी आश्रित, या डी इनमें से कोई नहीं। जिनका आंसर बी है बिल्कुल सही। मूल धातु का स्वरूप स्वतंत्र होता है। यहाँ जितने क्वेश्चन बताए जा रहे हैं सभी किसी न किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में से किसने अकर्मक क्रिया प्रयुक्त है। ए शिशु सो रहा है, बी बालक खेल रहा है, सी छात्र पढ़ रहा है, या डी छात्रा लिख रही है। जिनका आंसर ए है बिल्कुल सही। शिशु सो रहा है अकर्मक क्रिया है। यूपीपीसीएस प्री एग्ज़ाम 2012 में पूछा गया प्रश्न है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, अकर्मक का अर्थ है ए कर्म रहित, बी कर्मशील, सी कर्मवान, या डी कर्म में निरत। जिनका आंसर ए है बिल्कुल सही। अकर्मक का अर्थ कर्म रहित है। अगला प्रश्न है, वह जाने लगा इस वाक्य में कौन सी क्रिया है। ए अवकाश बोधक, बी समाप्ति बोधक, सी आरंभ बोधक, या डी निश्चय बोधक। जी हाँ, आंसर बताइएगा। जिनका आंसर सी है बिल्कुल सही। वह जाने लगा इस वाक्य में आरंभ बोधक क्रिया है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन अविकारी होता है। ए अव्यय, बी संज्ञा, सी सर्वनाम, या डी विशेषण। जी हाँ, आंसर बताइएगा। जिनका आंसर ए है बिल्कुल सही। अव्यय जो है अविकारी है। बीएचयू एमएड एग्जाम 2014 में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, बच्चे गाना गा चुके हैं इस वाक्य में मुख्य क्रिया की पहचान करें। ए बच्चे, बी गाना, सी गा, या डी चुके हैं। आंसर बताइएगा। जिनका आंसर सी है बिल्कुल सही, गा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है। ए मैं गेहूँ पिसवाता हूँ, बी पानी बरस रहा है, सी राम मोहन को रुला रहा है, डी श्याम निबंध लिखता है। जी हाँ, आंसर बताइए। जिनका आंसर बी है बिल्कुल सही। पानी बरस रहा है अकर्मक क्रिया है। यूपी ट्रिपल एससी लोअर सेकंड एग्जाम 2016 में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म विशेषण नहीं। ए छोटा बड़ा, बी हरा पीला, सी 2 3, या डी राम लक्ष्मण। जी हाँ, आंसर बताइए। जिनका आंसर डी है बिल्कुल सही। युग्म राम लक्ष्मण विशेषण नहीं। अगला प्रश्न है, राधा को पीट दो इस वाक्य में कौन सी क्रिया है। ए इच्छा बोधक, बी अभ्यास बोधक, सी शक्ति बोधक, या डी अनुमति बोधक। जी हाँ, जिनका आंसर डी है बिल्कुल सही। राधा को पीट दो वाक्य में अनुमति बोधक क्रिया है। अगला प्रश्न है, वी अविकारी शब्द जो दो शब्दों, वाक्यों अथवा वाक्य खंडों को जोड़ते हैं कहलाते हैं। ए संबंध बोधक शब्द, बी विस्मय बोधक शब्द, सी क्रिया विशेषण शब्द, या डी समुच्चय बोधक शब्द। जी हाँ, आंसर बताइएगा। जिनका आंसर डी है बिल्कुल सही, समुच्चय बोधक शब्द। यूपीपीसीएस प्री एग्ज़ाम 2012 में यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है, क्रिया कैसा शब्द है। ए अविकारी, बी विकारी, सी विशेषण, या डी इनमें से कोई नहीं। जिनका आंसर बी है बिल्कुल सही। क्रिया विकारी शब्द है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो हमारे YouTube चैनल टारगेट एक्सेस को सब्सक्राइब करें और नए वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।